नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज से एक हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन बाय सर मार्क मिनर्नी। तो अभी इससे पहले हमारी जो एक बुक चल रही है ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड, ये भी हम कंप्लीट करेंगे और साथ में इस बुक को भी हम लेके चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्विंग ट्रेडिंग कोर्स है, जिसके अंदर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो मैं बताता हूँ। और उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। और उसके अंदर क्या होगा कि आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और अभी तक जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे ही एक मोटिवेशन मिलती है मुझे भी काम करने की, आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताने की, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बता रहा, बुक्स आपको कोई नहीं पढ़ा रहा, आपको कोई बुक्स के नाम तक नहीं पता बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नए ट्रेडर्स को, कि भाई ऐसी भी कोई बुक्स हैं, और उनको रियल मार्केट के हिसाब से बताना। इन बुक्स के अंदर सारे एग्जांपल्स होते हैं वो यूएस के एग्जांपल्स होते हैं। यूएस का मार्केट और इंडियन मार्केट बहुत डिफरेंट है। अगर आप ट्रेड करोगे, अगर आप चार्ट्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस है। तो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग से इन बुक्स को पढ़ाना तो काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और अगर कोर्स के बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, या चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होगा ना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर आपने ये सोच लिया, किसी दिन आप उठे हो, आपने ये सोचा कि यार मुझे जो भी XYZ मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ वो छोड़ के अब मुझे ट्रेडिंग करनी है और फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि आपने अपने दिमाग के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि अच्छा मुझे ये करना ही है, मुझे ट्रेडिंग करनी ही है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, या आप मान लीजिए पार्ट टाइम भी कर रहे हो, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल द डे, ठीक है। आप एक छोटी सी चीज़ है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो सोचते हो बन जाते हो, कि आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो, और जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है या समाज है या दुनिया है वो आपको लाइक कंस्पायर करती है कि आप जो चाहते हो वो आप बनो, ठीक है। ये आपने कई जगह सुना होगा। तो डिसाइड कि आपने क्या डिसाइड करना पड़ेगा। दोज हु चूज टू विन सीक सक्सेसफुल रोल मॉडल। सबसे पहले आपको रोल मॉडल चाहिए। स्किल का जो गेम होता है ना, एक होता है ऐसा गेम कि आप जैसे स्टडी करना, स्टडी में आपको रोल मॉडल नहीं चाहिए, आपको अच्छा टीचर चाहिए। कुछ स्टडीज ऐसी होती है जहाँ टीचर की ज़रूरत नहीं होती, लाइक आफ्टर ए सर्टेन एज आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नया पढ़ना हो तो टीचर की। लेकिन जो स्किल बेस्ड गेम होते हैं, जिसके अंदर आपको स्किल चाहिए होती है, उसके अंदर आपको रोल मॉडल चाहिए होते हैं, ठीक है। रोल मॉडल चाहिए होगा, रोड मैप चाहिए होगा, टू डेवलप ए रोड मैप फॉर सक्सेस and accept setbacks as valuable teachers. They put a plan into action, learn from their results and make adjustments until they achieve victory. यहाँ जो है देखने वाली बात क्या है, आपको सक्सेसफुल रोल मॉडल चाहिए कि यार इन्होंने कर रखा है ना तो मैं भी कर सकता हूँ, इन्होंने कर रखा है, किसी ने कर रखा है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में स्पोर्ट्स में काफ़ी ऐसे गेम्स हैं जो कुछ टाइम लाइक जेवलिन थ्रो देखोगे आप, तो नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल लिया था उससे पहले इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था कि ये भी कोई स्पोर्ट होता है। बट अभी अगर आप देखोगे तो नीरज चोपड़ा से अच्छा थ्रो इंडिया में लोग फेंक रहे हैं। तो क्या है, वो एक स्किल है, स्किल थी, एक रोल मॉडल मिल गया लोगों को। तो अब क्या हो गया, इंडिया में ही आपने देखा होगा अभी जो ग्लासगो में गेम हुए थे, 2-3 हमारी लाइक ब्रॉन्ज और सिल्वर ऐसा कुछ हमारा आया था, या टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर हमारे 2-3 प्लेयर्स थे। तो वही इसके अंदर होता है, स्किल बेस्ड जो भी गेम होगा, जो भी एरिया होगा, उसके अंदर आपको सक्सेसफुल रोल मॉडल चाहिए होंगे। आपका एक रोड मैप होना चाहिए कि यार ठीक है अब मुझे करना है, आपने डिसाइड कर लिया, सबसे पहला स्टेप है डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। मुझे पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, आपने डिसाइड करा। उसके बाद आपने क्या करा, ठीक है कि यार मैं अब एक ये सक्सेसफुल आदमी दिख रहा है या इसने करके दिखाया है, तो मैं इसको एक बार फॉलो करता हूँ, इससे सीखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वो आप 1 हो, 2 हो, 3 हो, बहुत सारे लोगों से आज सीखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने देखना पड़ेगा कि आप सक्सेसफुल का मतलब है कि जिसने साबित करके दिखाया हो, ये नहीं कि रैंडम आप ये देख रहे हो कि यार कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए, या कोई भी रैंडम आपने यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, टेलीग्राम पे देखा, वहाँ उनको आप फॉलो कर रहे हो या उनकी लर्निंग्स से आप सीख रहे हो। नहीं, आपने सक्सेसफुल जिसने अपने आप को प्रूव किया हो, जिसने बताया हो कि हाँ यार ये देखो कोई लक नहीं है, ये एक स्किल है। स्किल क्यों स्किल की बात कर रहा हूँ, स्किल सीखी जा सकती है। कुछ चीज़ें होती है, IQ के साथ आप पैदा होते हो,
किसी के अंदर आईक्यू अच्छा है तो है और नहीं है तो नहीं है। स्किल वैसी नहीं है, स्किल है कि कोई भी इंसान सीख सकता है। तो उसके लिए आपको सक्सेसफुल रोल मॉडल चाहिएगा, एक रोड मैप। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया, हाँ यार मुझे ये काम करना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, एक रोल मॉडल मेरे पास आ गया, तो अब आप एक रोड मैप बनाओ कि अच्छा ठीक है, अब मैं अगले 6 महीने में ये करूँगा, अगले 1 साल में ये करूँगा। उसके बाद क्या होगा कि सेटबैक जो आपको मिलेंगे उससे सीखो। ये नहीं कि आपने ट्रेड किया, आप कुछ काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी मान लो ट्रेड ले रहे हो किसी भी सेटअप से, वो काम नहीं कर रही हो, आप वही करते जा रहे हो, बार बार वही कर रहे हो, बार बार वही कर रहे हो, नहीं करना है वो। सेटबैक्स से सीखना है। उसके बाद एडजस्टमेंट। आपने लाइक कोई इक्वेशन बनाई, मान लो हम मैथ में सोल्व करते थे कि भाई x+y+z ऐसा कुछ कुछ भी होगा इक्वेशन, हमारा एक बार क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, नहीं हुआ ठीक है, दूसरा ये तो नहीं करते, क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ के चले जाओ तो फिर फेल हो जाओगे आप क्या करते हो, ठीक है यार एक बार दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अच्छा एक्स की वैल्यू पहले ये मानी थी, अब ये मान के ट्राई करते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ट्रेडिंग में भी होता है, ये कोई भी स्किल के अंदर होगा। आप कुछ ट्राई करोगे, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ ट्राई करो, एडजस्टमेंट करो सीख के। ये नहीं कि एक होता है कि जैसे आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन आप क्रिकेटर में ये चाहते हो कि यार मैं बस मुझे सिर्फ सिक्स मारना सिखा दो कोई, आप चले जाओ किसी भी बढ़िया बैट्समैन के पास, आप ये कह दो मुझे क्रिकेट खेलना, पूरा क्रिकेटर नहीं बनना, मुझे सिर्फ सिक्स मारना सिखा दो बस, कि बहुत अच्छा सिक्स मार दूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। कुछ चीज़ें होती है लाइक वो वही आ गया ना, एक रोड मैप होगा क्रिकेटर बनने के लिए भी, एक रोड मैप होगा, उसमें कुछ आप गलतियाँ करोगे उनसे सीखोगे। आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे जाके सिर्फ सिक्स मारना सिखा दो। ट्रेडिंग में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता। ये ऐसा ही है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जाकर, जैसे जेवलिन में आप कह रहे हो कि मैं तो बस 90 मीटर का फेंकना चाहता हूँ, उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो मेहनत लगती है, उसके पीछे भी एक रोड मैप है, वो आपको फॉलो नहीं करना। आप चाह रहे हो कि मैं सीधा मार दूँ, तो वो नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। चैंपियंस डोंट लीव ग्रेटनेस टू चांस। देखो चांस पे नहीं छोड़ते, वो लक पे नहीं छोड़ते यार होगा तो ठीक है, नहीं क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि यार एक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है, आप यहाँ पर हो। वो बहुत सारे लोग चाहेंगे सीधा पहुँच जाओ, नहीं, यहाँ से यहाँ जाने के 10 रास्ते हैं। ठीक है, एक जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो क्या सोचता है कि भाई 10 रास्ते हैं ना, एक जैसे एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एक आम आदमी क्या सोचेगा, ठीक है, यहाँ गया, एक रास्ता चूज किया उसने, वो यहाँ तक नहीं पहुँचा, ठीक है, वो छोड़ देगा। लाइक 50% लोग यहीं छोड़ देंगे कि यार नहीं हो रहा, ये तो गलत, मतलब मान लो कोई रोल मॉडल मिल गया, रोल मॉडल कह रहा है कि यार इनमें से ना एक रास्ता लिया मैंने और मैं पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, एक आदमी एक रास्ते से जाता है, नहीं पहुँचा, छोड़ देगा, कह रहा है झूठ बोल रहा है ये। दूसरा क्या करेगा, और हो सकता है 10% लोग और थोड़ी मेहनत करके दूसरा रास्ता चूज करे, तीसरा करे। लेकिन एक वो इंसान जिसको पता है कि एक स्किल बेस्ड गेम के अंदर चीज़ें सीखी जाती है, कोई माँ के पेट से कोई भी नॉलेज या स्किल लेके पैदा नहीं हो रहा, तो वो क्या सोचेगा, वो जब यहाँ हार मानेगा तो उसे लगेगा अच्छी बात है। उसके दिमाग में क्या होगा, वो किस तरीके से सोचेगा, वो ऐसे सोचेगा कि यार 10 ही तो रास्ते हैं, अच्छी बात है। यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी क्या थी, यहाँ पहले में प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/10, दूसरे में थी 2/10, तीसरे में होगी 3/10। तो जैसे जैसे आप देखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है कि भाई 10 ही तो थे, एक मैंने काट दिया, अब 9 बच गए, अब 9 में से एक है। ठीक है, मान लो 9 तक पहुँच गया, एक भी नहीं मिला, तो 10 तक आते तो वो सर्टेन हो जाएगा कि अब तो 10वां ही है 100%। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक उस आदमी के अंदर जो स्किल बेस्ड गेम के अंदर एक सिस्टमेटिक सोच रखता है कि यार मुझे एक प्लान बनाना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, अगर वो प्लान काम नहीं करा तो दूसरा करूँगा, तीसरा करूँगा, चौथा करूँगा। जैसे जैसे वो प्लान 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे वो प्लान चेंज करता जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करता जाएगा, लाइक वेज टू रीच एट सर्टेन पॉइंट चेंज करता जाएगा, उसे पता होगा कि हाँ मैं 3 रास्ते थे, एक में नहीं हुआ, तो अब सर्टेनिटी हो गई ना, यहाँ 33% का चांस था कि वो पहुँचने का ए पे, यहाँ हो गया 50%, या तो यहाँ पहुँच जाएगा, अगर यहाँ नहीं पहुँचा तो फिर तो 100% सर्टेन ही है। अगर मान लो किसी भी फील्ड के अंदर 100 गलतियाँ हो सकती है मैक्सिमम, तो जब आप 1 करते हो, 2 करते हो, 10 करते हो, तो आपको खुश होना चाहिए। ये नहीं कि यार 10 बार कर लिया नहीं हो रहा, एक ये माइंडसेट होता है कि 10 बार कर लिया नहीं हो रहा मैं छोड़ देता हूँ, एक ये माइंडसेट होता है 100 है 10 कर लिया, अरे 90 ही बच गई, 90 गलती और कर लेता हूँ। ठीक है, तो चैंपियंस डोंट लीव ग्रेटनेस टू चांस नहीं छोड़ते वो। ठीक है, चांस नहीं छोड़ा यार, एक बार गया नहीं हुआ बाई चांस, क्योंकि यहाँ चांस 33% था, यहाँ निकल जाएगी 50% पॉल्यूशन, 60% पॉपुलेशन। लेकिन
जो चैम्पियंस होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ 33% था, अब 50%, अब 100%, चांस पे नहीं छोड़ते, वो सर्टेनिटी पे ला के छोड़ते हैं। ठीक है, दे डिसाइड दैट दे आर गोइंग टू बी विनर्स एंड दे दे आर गोइंग टू बी विनर्स एंड दे लिव ईच डे विद दैट गोल इन फोकस। ठीक। अब मार्केट मैनेजर क्या बताते हैं कि दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। ठीक। अब ये ट्रेडर मान लो, आप कुछ भी मान लो, मतलब कोई, या इसको ट्रेडिंग ना सोच के आप ऐसा मान लो कोई गेम हो रहा है, उस गेम के अंदर दो तरीके के लोग होंगे। ठीक, सीखने वाले, एक होता है बिल्डर, एक होता है ईगो ड्रिवन। बिल्डर क्या होता है, प्रोसेस ड्रिवन। ठीक है, वही सेम चीज़ जो हमने देखी कि 10 रास्ते जा रहे हैं, उसके बाद जो प्रोसेस है वो पहला रास्ते पे जाएगा ना, तभी उसके माइंड में एक प्रोसेस होगी कि भाई 10 बार जाना है, मैं 10 बार फेल हो सकता हूँ, वो दिमाग में लेके चलेगा इसको। ईगो ड्रिवन क्या करेगा, रिजल्ट ड्रिवन। ठीक है, रिजल्ट, पहले में नहीं आया मैं नहीं कर रहा, दूसरे में नहीं आया, अरे 2 बार मेहनत कर ली मैं नहीं कर रहा। डिफरेंस सोचो, आपके अंदर दोनों है, यू आर बोथ इनसाइड, दोनों है आपके अंदर। ठीक है, यू आर बोथ इनसाइड यू, चूज टू बी, लाइक कौन सा बनना है आपने, आपने पहला बनना है दूसरा बनना है, आपके अंदर दोनों है। आपके अंदर वो भी है जो ये कहता है कि 2 बार हो गया मैं नहीं कर रहा, आपके अंदर वो भी है जो कह रहा है कि 2 बार हो गया ठीक है 8 बार ही बचा है, 8 बार और कर लेता हूँ मैं, कम से कम सर्टेनिटी तो इंक्रीज़ हो रही है, प्रोबेबिलिटी तो इंक्रीज़ हो रही है, मैथ तो मेरी साइड आ रही है। फोकस, सॉरी, उसके जो लॉसेस है वो टीचर की तरह काम करते हैं। ठीक है, मान लो पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचना था। ठीक है, और जैसे रास्ते में उसने देखे कि पॉइंट ए, लाइक यहाँ से यहाँ जाना था, 3 रास्ते थे, यहाँ जब वो गया उसे गड्ढे मिले, उसे कुछ कुछ भी मिला मान लो, उसने सीखा। अब जितना टाइम उसने यहाँ से यहाँ लगाया था, मान लो 5 मिनट में गया, ठीक है, तो अब वो कम टाइम लेगा यहाँ से यहाँ जाने, क्यों, क्योंकि यहाँ से उसने सीखा कुछ ना कुछ, यहाँ से उसे एक आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसा दिखता है, यहाँ उसे 4 मिनट लगेगी और फाइनल में हो सकता है वो 3 मिनट ही है। क्यों, क्योंकि वो हर बार सीख रहा है। लेकिन ईगो ड्रिवन क्या होगा, यहीं छोड़ देगा, अरे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा, एक्ट करेगा कि 5 मिनट लगी कुछ सीख लिया, अगली वाली 4 मिनट में कर दूँ। ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कि मैं तो नहीं गिर रहा। इसका क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, 5, यहाँ क्या किया, 5 मिनट में पहुँचा, यहाँ से फीडबैक लिया, ये अच्छी चीज़ कर सकता हूँ मैं, ये बुरी कर सकता हूँ, कि इसके अंदर जब मैं गया तो ये और अच्छा कर सकता था, उस फीडबैक को यहाँ अप्लाई करेगा। 4 मिनट आ गई, अब इस यहाँ जो फीडबैक आएगी उसको यहाँ अप्लाई करेगा, 3 मिनट में पहुँच जाएगा। तो 2 तरीके के लोग होंगे, ईगो ड्रिवन हो गया और एक प्रोसेस ड्रिवन हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस ड्रिवन भी आप कह सकते हो। एक प्रोसेस के साथ चलता है, उसे पता है वो बाई लक और बाई चांस नहीं आया। आप अगर ट्रेडिंग में बाई लक और बाई चांस आए हो तो आप नहीं रुकने वाले। अगर आपको पता है कि यार मुझे क्या चाहिए इससे, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट कब रिवॉर्ड करता है, कब पनिशमेंट देता है, कब चलता है, कब नहीं चलता, चलता है तो कितना चलता है, नहीं चलता तो कब, कितने टाइम नहीं चलता, 2-2 साल नहीं चलता। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये मार्केट 2-2 साल नहीं चलता और आप मार्केट में आ गए और आप ट्रेड करे जा रहे हो, तो फिर आपको तो भगवान ही बचाएगा। ठीक है, 2 तरीके के होंगे, आपने डिसाइड करना है कि आपके अंदर दोनों है। प्रॉब्लम क्या होती है, आपके अंदर ए भी है और बी भी है। ठीक है, अब ए और बी का क्या मतलब हो गया कि भाई ये वही यही बात कहना चाह रहे हैं मार्क मिनरनी कि कोई भी ये स्किल बेस्ड गेम में ऐसा नहीं होता कि किसी को तो आएगा ही किसी को नहीं आएगा। स्किल बेस्ड गेम वही, उनका बेसिक मतलब ये होता है कि यार सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस इस वाले को आपने भूलना पड़ेगा और इसको अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, इसको आपने ज़िंदा रखना पड़ेगा और इसको ख़त्म करना पड़ेगा, बस इतना सा करना है। एम्ब्रेस द प्रोसेस। ठीक है, वही बात हमने कही प्रोसेस की। 10, मान लो यहाँ तक पहुँचने के 5 रास्ते हैं, एक को प्रोसेस से प्यार नहीं है। अगर वो प्रोसेस से प्यार नहीं होगा, पहला 5 मिनट में करेगा, दूसरा 7 में करेगा, तीसरा करेगा ही नहीं। मान लो जो प्रोसेस को समझेगा, प्रोसेस को एम्ब्रेस करेगा, वो क्या करेगा, पहला 5 में तो अगला 4 में, उससे अगला 3 में, क्योंकि उसने क्या किया, प्रोसेस को फॉलो किया। फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, क्या देखा हमने यहाँ, फीडबैक मैकेनिज्म, सीखा, जो किया गलती करी उससे सीखा, इंप्रूव किया, जो किया गलती करी उससे सीखा, इंप्रूव किया। कोई भी स्किल के अंदर जब ये बोलते हैं कि यार एक रूल होता है कि 10,000 घंटे का, कि 10,000 घंटे आप किसी भी स्किल को दे देते हो तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो। तो 10,000 घंटे बेसिकली क्या होता है, वो यही तो है कि यार 10,000 घंटों में आप जितनी गलतियाँ हो सकती है उसमें कर लोगे। और अगर आप फीडबैक मैकेनिज्म से चलते हो, अपने लॉसेस को अपने टीचर की तरह देखते हो, प्रोसेस ड्रिवन हो, तो आप वो जितनी गलतियाँ हो सकती है आप सारी कर लोगे, तो आपको रास्ता मिल जाएगा ना। 10, वही बात, 10 रास्ते हैं,
पहुंचना है आपको, आपने सारे रिश्ते करके देख लिए तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। तो प्रोसेस को एम्ब्रेस करना है, नॉट जस्ट पुटिंग आवर्स। ये नहीं कि गधे की तरह काम करते जाओ, बट डीप प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जामिन करना है अपने रिजल्ट्स को, फिर चेंज करो अप्रोच को। अगर यहाँ गए, ठीक है, 10 मिनट लग गए, तो यहाँ क्या किया, आओ वापस आओ, एक बार देखो अच्छा क्या गलती करी, क्या और बेटर हो सकता था, फिर 9 मिनट लेके आओ। यही तो हुआ। अपने रिजल्ट्स को एग्जामिन करना है, अप्रोच को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कंडीशन। उसको बोलते हैं डीप प्रैक्टिस। एक होगी प्रैक्टिस कि आप जाए जा रहे हो, वही गलती करे जा रहे हो, ठीक है, वही गलती करे जा रहे हो आप। एक होता है कि आप भाग रहे हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो, जैसे मान लो यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है और यहाँ पहुँचना है, ठीक है, 10 लोग हैं ऐसे खड़े हैं, आप यहाँ पर हो, ठीक है, और रेस स्टार्ट हुई, सब धीरे धीरे यहाँ भागने लगे, आप सबसे पहले बहुत तेज़ भाग कर यहाँ पहुँच गए। ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, आप सबसे तेज़ भाग गए, सब यहाँ पर पहुँचे थे, आपने 100 मीटर कवर कर लिया, आपने 100 मीटर कवर कर लिया, लेकिन आपने डायरेक्शन गलत थी। या आप भाग रहे हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो, लेकिन कहीं पहुँच नहीं रहे हो, पहुँचना था यहाँ पर, आप पता नहीं यहाँ भागे जा रहे हो कहीं भी। भाग तो बहुत तेज़ रहे हो आप, भाग तो बहुत तेज़ रहे हो, समझो इस चीज़ को। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, भागेंगे तो बहुत तेज़, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन लेस अगर भागोगे तो फिर रेस कहाँ से जीतोगे। तो ये है डीप प्रैक्टिस। रिजल्ट आएंगे, उनको एग्जामिन करो, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म, लॉस अगर आपको हुआ तो उसको टीचर की तरह लेके चलो कि यार क्या क्या गलती करी मैंने, क्या और ठीक कर सकता हूँ। डिफाइन योर सेल्फ, ठीक है, आपकी स्टाइल, डिफाइन योर सेल्फ। क्या स्टेप होंगे, सबसे पहले तो डिसाइड करो यार मुझे ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब क्या ही वो करें कि खेल है, क्या मन किया तो खेल लिया, नहीं किया तो नहीं। जो ये सोच के आते हैं, जिनका मार्केट के प्रति ये रवैया है कि यार खेल ही तो है, खेल लेंगे, मन किया सैटरडे संडे मन किया तो खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। हफ्ते में 2 दिन खेल लिया, महीने में कभी खेल लिया, वो कभी प्रॉफिट नहीं कमाते। आप उनका जाके पोर्टफोलियो देखना या पीएनएल देखना, आपको पता लग जाएगा। आपने डिसाइड करना होगा कि यार मुझे करना है या नहीं करना है। तो जब आपने ये हो गया कि हाँ करना ही है, डिसाइड करना ही है, तो आपने क्या करना है, रोल मॉडल ढूंढो, ठीक है। वो आपको कहीं से मिल सकते हैं, बुक से मिल सकते हैं, इंडिया में मिल सकते हैं, बाहर मिल सकते हैं, कोई भी जो आपको लग रहा हो कि हाँ यार इस बंदे ने करा है। फिर एक रोड मैप बनाओ, ठीक है। बस फिर क्या है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रोसेस बनाओ, एक प्रोसेस होगी, प्रोसेस से आप एक रास्ते से नहीं पहुँचे, फीडबैक मैकेनिज्म लो, दूसरा रास्ता, तीसरा, चौथा, पाँचवा, बस और कुछ नहीं है। देन डिफाइन योर सेल्फ कि आप जब ट्रेडिंग करोगे आपकी स्टाइल क्या होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो स्लो ट्रेड करना पसंद करते हैं। स्लो ट्रेड का मतलब वो 20 AM में से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास अभी ये है, मोरप्पन लैब ले रखा है मैंने अभी, और ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिया, यहाँ पर लिया मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ ले रखा है, फिर मैंने यहाँ ऐड करा। अब मैं इसको ट्रेल करता हूँ, एक होता है ट्रेलिंग होती है, ठीक है। अगर इतना आपको पता है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पर किसी ने बाई किया, आपने जो है यहाँ पर एंट्री ली, तो अब होता है कि आप प्रॉफिट बुक कब करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स्ड उनका रहता है कि 20% पे कर लूँगा, 30% पे कर लूँगा। बट उसमें दिक्कत क्या होगी, उसमें दिक्कत ये होगी कि स्टॉक चलेगा तो मान लो ये स्टॉक कितना चला। अगर आपने पहले से सोच लिया कि यार मैं तो 20% पे ही निकलूँगा, लेकिन स्टॉक तो देके जा रहा है देखो 50% आपको, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप मूविंग एवरेज को फॉलो करो, और जब मूविंग एवरेज जो है प्राइस के नीचे क्लोज हो जाए, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए, तो आप बेच दो। तो अब स्टाइल आ जाती है कि मैं जो हूँ, मुझे बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं 5 EMA को फॉलो करता हूँ। अब EMA क्या होती है, जैसे ये वाली है 5, ये है 10, ये है 20। EMA का मतलब हो गया कि उनका एवरेज, 5 EMA का मतलब 5 दिन का एवरेज, 10 EMA का मतलब 10 दिन का एवरेज, 20 का मतलब 20 दिन का एवरेज। तो जितनी ज़्यादा हम लंबी लेंथ की मूविंग एवरेज लेंगे, वो उतनी ही प्राइस से दूर होगी। 20 ज़्यादा दूर है, 10 उससे ज़्यादा दूर है, और 5 उससे कम दूर है, 5 सबसे पास है। तो इसमें क्या होता है कि जब प्राइस नीचे आता है, आपका क्या होगा कि भाई आपने तब बेचना है, प्रॉफिट बुकिंग तब करनी है, तब
प्राइस ईएमए के नीचे आ जाए, तो जो सबसे पास रहेगी उसके सबसे नीचे, उसके जल्दी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होगी। 5 के जल्दी नीचे क्लोज होगा देखो, ठीक है। 10 के क्लोज यहाँ पर हुआ है और 20 के क्लोज यहाँ हुआ है। तो अब 2-3 तरीके के लोग होते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं 5 ईएमए को फॉलो करता हूँ। यार मुझे ज़्यादा लेके बैठना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं उसमें ट्रेड में 2-2 महीने बैठा रहूँ। कुछ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार मैं तो बैठ जाऊँगा थोड़े दिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो 10 ईएमए को फॉलो कर लेते हैं। कुछ होते हैं वो 20 ईएमए को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अब सबके अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने नुकसान हैं। जैसे मान लो मैं 5 ईएमए को फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैंने एंट्री ली यहाँ पर, मान लो मैं यहाँ निकल गया, देखो 22% के प्रॉफिट पे निकला। अब कोई ऐसा है जो 10 ईएमए को फॉलो कर रहा है, वो कहाँ निकलेगा, वो यहाँ निकलेगा, वो 40% के प्रॉफिट पे निकलेगा। और जो 20 को फॉलो करता है वो निकलेगा 30% के प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। ये सब एक अगर आप मतलब क्यों हम यूज़ करते हैं 5 को ही क्यों फॉलो करता हूँ मैं, ये सब अगर आप सीखना हो, इसके पीछे भी बिल्कुल जो है एक मतलब रिजल्ट बेस्ड सब कुछ है ये। ऐसे ही नहीं है कि मैंने 5 ईएमए को चूज़ कर लिया, पास्ट यूनिट्स की हमने स्टडी करी और उसके सारे जो भी हमने एवरेज लगा के देखा तो लगा कि हाँ यार 5 ईएमए सही होता है। तो ये सब अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है तो आपको फिर कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। बट मेन मोटिव है कि आपने अपने आप को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, आपकी स्टाइल को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं कि आप एक ही स्टॉक के अंदर 1000 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपको सबसे पहले जब आपने ये सोच लिया कि यार मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगी कि मेरी ये स्टाइल है। कोई लोग इंट्राडे करते हैं, कोई 1 घंटे के चार्ट पे काम करते हैं, कोई 4 घंटे के चार्ट पे काम करते हैं, कोई एक दिन के चार्ट पे काम करते हैं, कोई 1 महीने के चार्ट पे काम करते हैं, कोई 1 वीक के चार्ट पे काम करते हैं, कोई ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई रिटेस्ट ट्रेड करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको एक अपनी स्टाइल डिफ़ाइन करनी ही पड़ेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप मार्केट में नए आए हो तो आपको नहीं पता, लेकिन आप साल 2 साल जब आप काम कर लोगे तो आपको एक हो जाएगा कि हाँ यार इस स्टाइल के अंदर ना मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, यार ये स्टाइल सबसे अच्छी है, इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। और वो आपको अपने आप को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अपनी स्टाइल को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटाइज द प्राइस। मार्केट से आपको क्या चाहिए? अब मार्केट से क्या चाहिए? पैसा चाहिए, लेकिन पैसा तो सबको नहीं मिल रहा। अब आप सोचो, कॉमन सी बात है कि यार सबको पैसा चाहिए मार्केट से। 100 लोग आए, 100 के 100 लोगों को मार्केट से पैसा चाहिए, लेकिन मार्केट पैसा तो सिर्फ 5 लोगों को देती है, 10 लोगों को देती है। 90 लोगों को क्यों पैसा नहीं मिलता? क्यों उन 90 लोगों का पैसा 5 लोग लेके जाते हैं, 10 लोग लेके जाते हैं? अभी मार्केट में 100 लोग आए, ठीक है, तो 10 जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, वो जो 90 बच के उन्हीं का तो पैसा खाया। मार्केट में कहीं से पैसा जनरेट तो नहीं हो रहा, कहीं से पैदा तो नहीं हो रहा। भाई 100 लोग आए, 100 लोगों ने ट्रेड किया, 90 जो हारे, वो सारे पैसे 100 लोग ले गए, सॉरी 10 लोग ले गए। तो क्या क्या डिफरेंट है उन 10 लोगों के अंदर और 90 लोगों के अंदर? क्या? प्रोसेस। प्रोसेस सारा है प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। माइंड सेट। प्रायोरिटाइज द प्राइस, कि मार्केट से आपको क्या चाहिए, समझना पड़ेगा क्या चाहिए, मार्केट देता कब है। अब बीच 2 साल जो गए, पैसा नहीं बना मार्केट में, आपने प्रायोरिटाइज़ कर लिया था, मान लो आपने ये प्रायोरिटाइज़ कर लिया कि पैसा चाहिए मुझे मार्केट से और मुझे चाहिए हर महीने पैसा। कमाओ हर महीने पैसा, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, और कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टिंग की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ की बात नहीं हो रही। ये जो भी सब कुछ हम कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हैं। मुझे बता दो इस टाइम में किसी ने पैसा कमाया हो? कमाया होगा, मैंने भी कमाया है, बहुत पैसा नहीं कमाया, ठीक है। एक होता है ना कि भाई 2 साल में अच्छा खासा पैसा बन गया, किसी का नहीं बना। क्यों? क्योंकि मार्केट का अपना एक स्टाइल है, क्योंकि मार्केट ने उससे पहले का जो 2 साल था ना, उसमें मार्केट ने अंधा पैसा दिया लोगों को, अंधा पैसा जिसको कहते हैं ना। फिर उससे पहले यहाँ देखो, फिर मार्केट ने थोड़ा लोगों को परेशान किया, फिर पैसा दिया। उससे पहले फिर परेशान किया, तो उससे पहले पैसा दिया। तो मार्केट का भी एक स्टाइल होता है। तो आपने प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा प्राइस को। प्राइस को प्रायोरिटाइज़ करो कि क्या आपको मार्केट से चाहिए, ठीक है। उसमें फिर आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि चाहिए तो सबको पैसे ही, बट क्या मार्केट देगी, कब देगी, कब नहीं देगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल आपको पैसे मिले ही ना, आपको 2 साल सिर्फ ग्राइंड ही करना पड़े अपने आप को। क्या आपको लाइक मंजूर है वो? क्योंकि जो सैलरीड आदमी होता है उसका क्या होता है कि 30 दिन काम कर लिया ना, पैसा चाहिए मेरे को। 30 दिन काम कर लिया, पैसा चाहिए। यहाँ नहीं होता, 2 साल काम करो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल का पैसा आपको 6 महीने में मिल जाएगा। फिर 1 साल के अंदर इतना मिल जाएगा कि 3 साल आपको कमाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद टेक एक्शन, डू इट नाउ, इट इज़ द बेस्ट टाइम। सब कुछ हो गया, फिर ये होता है लोगों की कर लेंगे, किसी का देख के कर लेंगे, नहीं, अभी करो अभी बस। सबसे बड़ी, अब देखो, अब सबसे बढ़िया जो टाइम, अगर कोई नया ट्रेडर आया है मान लो, या तो वो 2000, अगर वो यहाँ आया है
ठीक है। वो दो मतलब 90% तो आप में से भी हो सकता है कोविड के बाद के ही होंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ आए थे तो आपको लगेगा कि अगर आप यहाँ आए हो तो आपने ख़राब मार्केट देखी, आपको लॉस होगा। ठीक है। मनी के टर्म में, पैसे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आपको लॉस होगा, बट आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा होगा। मतलब एक्सपीरियंस का मतलब आपका वैसे तो एक्सपीरियंस ख़राब होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा होगा कि आपने पहले लॉस लिया, अब ख़राब मार्केट में आए तो आपने क्या किया, ग्राइंडिंग देखी ज़्यादा, अपने आप को घसा, तो यहाँ आपने पैसा बना लिया होगा। जो लोग यहाँ आए ना, जो बिल्कुल यहाँ आए, उन्होंने पैसा तो बनाया होगा, बट उनके साथ दिक्कत क्या होगी, जो यहाँ बनाया ना उसका डबल मार्केट ने ट्रिपल निकाल लिया, गारंटी के साथ कह सकता हूँ 4x निकाल लिया होगा मार्केट ने यहाँ पर। ठीक है। अब जो यहाँ आए, अब जो मार्केट में अगर आप यहाँ से हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने पैसा तो लॉस किया होगा मान लो, बट यहाँ आपने, अगर आप प्रोसेस ड्रिवन हो, आपने ये सोच के आए हो कि यार एक स्किल है, ये मुझे सीखनी है, सीखने के तौर पे, टाइम पास के तौर पे आए हो, तो आपका कुछ नहीं होना, आज भी नहीं होना, 3 साल बाद भी नहीं होगा, 10 साल बाद भी नहीं होगा। लेकिन जिनको ये है कि यार सीखना है मुझे, उनके लिए ये जो टाइम है वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया उनको, पैसा उनका गया होगा इस टाइम के अंदर, बट लर्निंग्स बहुत आई होंगी। ठीक है। अभी अभी भी अगर आप देखो तो अभी भी बेस्ट टाइम है। अगर आपने ये है कि यार मुझे किसी का भी कोर्स लेना है, मैं नहीं करा मेरा लो, बेस्ट टाइम ये है, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट चल नहीं रहा, ख़राब जैसे बोलते हैं ना कि भाई सबसे जो तेज़ चमकता हुआ तारा सबसे काली रात में दिखता है, तो काली रात है अब अगर आप मेहनत कर लोगे तो अभी मार्केट चलने वाली है। अब चले 3 महीने बाद चले, पर अब मार्केट चलेगी। अब अगर आपने यहाँ मेहनत कर ली तो यहाँ आप पैसा कमाओगे। अगर आप यहाँ अब बैठे हो कि नहीं, मैं तो चाहे आप बुक से पढ़ो, कुछ भी करो, बट अभी लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है आपको। ठीक है। अब अगर आपने इस फेज़ के अंदर लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया, फिर यहाँ पर जब पैसा बनेगा तो आप बैठ के देखोगे, ये गारंटी है, या उतना नहीं बना पाओगे जितना आप बना सकते थे। कुछ टाइम आते हैं जहाँ कोई भी पैसा बना लेता है। ये टाइम ऐसा था कि आप अपने मदर फादर जो, या मान लो आपका कोई जैसे बंदर है या आपका कुत्ता है, उसको कह दोगे ना, उसको दे दोगे 50 स्टॉक्स की लिस्ट, और आप ये कहोगे कि ये जहाँ लाइक हाथ लगाएगा, पैर लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, उसको मैं ट्रेड करूँगा, तो भी पैसा बन जाता। ये ऐसा टाइम था। लेकिन जिन्होंने यहाँ पैसा कमाया ना, उससे पूछ के देखो कि क्या यहाँ तक पैसा रुका, नहीं रुका। तो ये टाइम है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग करने का। ठीक है। गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, कि आपने अगर सच में आपने ये है कि मार्केट में मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मुझे फुल टाइम आना है, आज आप जॉब कर रहे हो, 3 साल बाद 2 साल बाद फुल टाइम करना है, 1000 चार्ट दिन के 1000 चार्ट देखने स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में 2 घंटे लगेंगे, फिर 1 घंटा लगेगा, बस कुछ नहीं होगा। 1000 चार्ट, 1000 नहीं तो 500 से स्टार्ट करो। ठीक है। और फिर 1000 पर जाओ। एक स्किल है ये, जब तक आपके जो आइज़ की मसल मेमोरी नहीं बनेगी ना, आप देखते ही ना बता दो। अगर आपने जैसे अभी मेरे चैनल पे जाना, आप पिछली वीडियो देखना मेरे चैनल की, अभी जो वीकली स्कैनिंग के डाली है, 300 स्टॉक थे। ठीक, 300 स्टॉक थे, 27 मिनट में हो गया था स्कैन, क्योंकि मेरे आंखों की मसल मेमोरी बनी पड़ी है कि अच्छा ये स्टॉक ठीक है, ये नहीं है, नहीं देखना ऐसे। तो जब आप लगातार इतने चार्ट्स देखोगे, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा दिन का देना ही पड़ेगा, 2 घंटे दिन के देने ही पड़ेंगे। अगर आप अभी मार्केट में आए हो, या आप रेगुलरली प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपका इक्विटी कर्व अगर ऐसे जा रहा है ना, हो सकता है आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन इक्विटी कर्व ऐसे जा रहा है, तो भी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। दिन के 500 तो कम से कम भी लगा के चलो, दिन के 500 चार्ट देखने ही देखने हैं। कहीं भी देख लो, मेट्रो में आते जाते देख लो, काम से आते जाते टाइम मिल जाता है इतना कि आप दिन के 400-500 स्टॉक्स को स्कैन कर सको, देख सको। देन वो बताते हैं कि 3 स्टेज की नॉलेज होती है। ठीक है। नॉलेज क्या होती है, 3 स्टेज की। फर्स्ट स्टेज क्या होगी कि किसी ने बताया आपको कुछ, किया ट्रेडिंग कर लो और बढ़िया पैसा बन जाता है, इतना बन जाता है, उतना बन जाता है, ये आपने कहीं से सुना, ये हो गई, ये आपने सुन लिया। अब आप ये बात किसी को कह सकते हो जाके कि ट्रेडिंग कर लो, ऐसे ऐसे होता है, मैंने सुना है, ये होगी फर्स्ट स्टेज की नॉलेज। दूसरी क्या आती है कि आप कन्विंस हो गए उस आदमी से, अच्छा अरे सही कह रहा है, उसने दिखा दिया आपको, उसने अपना पोर्टफोलियो खोल के दिखा दिया, मैं तो इतना कमाता हूँ, आप कन्विंस हो गए। ठीक है। या आप जिस मार्केट में आए होगे, सबसे सुना होगा स्टॉप लॉस लगाना है। तो जब आपने पहली बार सुना कि स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो पहली स्टेज की नॉलेज होगी, क्योंकि आप किसी और को कन्वे कर सकते हो ये बात, अरे स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी, आपने देखा कि यार अच्छा, फिर उसने दिखा दिया किसी ने, आप किसी का कोर्स ले रहे हो, वीडियो देख रहे हो, पहला उसने बताया स्टॉप लॉस लगाना है, आपके दिमाग में आ गया अच्छा लगाना है। दूसरा, आपने कभी लगाया, ठीक है, और आपका क्या हुआ,
आप बच गए। जैसे स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट होकर स्टॉक 10% नीचे और चला गया, तो आपको दिमाग में क्या आया कि अच्छा अरे यार बढ़िया चीज़ है ये, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो मुझे और लॉस होता। ये हुई दूसरी कि आप कन्विंस हो गए कि हाँ यार लगाना चाहिए। तीसरी हो गई कि जब आप ट्रेड लो उससे पहले स्टॉप लॉस का सोच लो, ठीक है। तीसरी हो गई कि अब वो जो नॉलेज है वो अवेयरनेस बन गई वो आपकी, अब वो नॉलेज अब आपके अंदर है, विद इन यू। अब ना तो किसी ने आपको बताने की ज़रूरत है, ना किसी ने आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है, आपको पता है। लाइक एक होता है बिहेवियर में आना आपके। स्टॉप लॉस वाली चीज़ से आप अच्छे तरीके से समझोगे कि एक टाइम आएगा जब आप स्टार्टिंग में सुनोगे कि स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस आपको हर्ट करेगा कि यार स्टॉप लॉस हो गया, लॉस बुक करना पड़ेगा। नए नए ट्रेडर को लॉस बुक होता नहीं है। फिर आप कन्विंस हो जाओगे, जब 2-3 बार आप स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका ट्रेड हिट होगा, लॉस बुक करोगे और स्टॉक नीचे जाएगा, तो आप हो जाओगे कि हाँ यार लगाना तो चाहिए। लेकिन साल 2-3 साल बाद, वो डिपेंड करता है हर आदमी के ऊपर, एक टाइम आएगा कि जब वो सिर्फ तब आएगा जब आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आपके लाइफ में वो टाइम नहीं आया है कि आप एंट्री लेने से पहले एग्जिट का सोचो, आप एंट्री लेने से पहले एग्जिट का सोचो। जैसे मेरे पास ये पोजीशन है अभी, ठीक है, मैंने यहाँ की एंट्री ले रखी है, देखो 1339 की, 1331.9। एंट्री से पहले मुझे मेरा एग्जिट पता है, एंट्री से पहले मुझे मेरा एग्जिट पता है, ठीक है। मेरा एग्जिट कहाँ है, डे लो के ऊपर 3.5% के ऊपर। अब मुझे ये पता है कि इससे ज़्यादा मैं जो है वो लॉस नहीं खाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं खाऊंगा। देखो गोल्ड के ऊपर जा रहा है आज, ठीक है। तो एक होती है कि एक वो नॉलेज जो अवेयरनेस बन जाए आपके अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर आ जाए, कि अब आपका बिहेवियर ऐसा हो गया कि आपने स्टॉप लॉस पहले लगाया या सोचा अपने दिमाग के अंदर, उस हिसाब से ट्रेड ली, आपकी एक प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो आपने ये परस्यू करनी है थर्ड स्टेज ऑफ लेवल, कि जब कोई चीज़ आपके बिहेवियर में आ गई, जब कोई चीज़ आपके लाइक एक प्रोसेस बन गई आपकी, ये तभी आएगी जब आपकी प्रोसेस बनेगी, ठीक है ना। प्रोसेस बनेगी, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है आगे देखेंगे हम, ठीक है। ऑलवेज गो विद द प्लान, ये है प्रोसेस, ये प्लान ही प्रोसेस है, ठीक है। यही प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, एंट्री मैकेनिज्म। कब एंट्री लूँगा, कब लूँगा एंट्री में। जैसे मान लो मेरे पास ये स्टॉक है, तो क्या ये कोई लाइक रैंडम ऐसे ही मैंने देखा मैंने इसको बाय कर लिया, नहीं। ऐसे अगर 1000 स्टॉक मार्केट में दिखेंगे ना मेरे को ऐसे सेटअप के, मेरे मन में ये रहेगा मैं 1000 के 1000 खरीद लूँ। ऐसे अगर मेरे को 100 स्टॉक मिल जाए ना, ऐसे मेरे मन में रहेगा कि मैं 100 के 100 खरीद लूँ। क्यों, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उस प्रोसेस का चलो बता देता हूँ। जैसे प्रोसेस है, मेरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, मार्केट का एनवायरनमेंट देखना है, ठीक है। ये एक तरीके से सोच लो कि फैक्ट्री के अंदर माल निकल के आ रहा है, लाइक फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है। सबसे पहली मशीन ये है। दूसरी मशीन क्या होगी, अब आपने सेक्टर देखना है, ठीक है। तीसरी मशीन क्या होगी, आपने देखना है वॉल्यूम देखनी है। चौथी क्या होगी, आपने प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। पांचवी क्या होगी, आपने कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक देखना है, ठीक है। फिर आपने लिक्विडिटी देखनी है, ठीक है। फिर आपने देखनी है कि एंट्री जब आप करोगे तो ऐसा नहीं हो, देखो यहाँ एंट्री नहीं हो सकती, ब्रेकआउट ये भी है, लेकिन यहाँ एंट्री करूँगा मेरा स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाएगा। तो क्या एंट्री यहाँ लूँ, ऐसा ना हो कि मेरा स्टॉप लॉस डीप हो जाए। तो एंट्री लेनी सही भी है, नहीं है। उसके बाद फिर पोजीशन साइज़ कितनी लूँ, मार्केट ब्रेड्स क्या कर रही है, उसके बाद जाके कहीं एंट्री होती है। कितने प्रोसेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सोचो हर स्टॉक के ऊपर मैं 9 स्टेप की एक तरीके से स्कैनिंग होती है, 9 स्टेप की। जब एक स्टॉक 9 स्टेप की 10 स्टेप की प्रोसेस के बाद जब निकल के आता है कि हाँ इसमें एंट्री होगी या नहीं होगी, ये होती है प्रोसेस, ठीक है। एंट्री मैकेनिज्म, एंट्री से पहले 9 स्टेप हो गए। अब डीलिंग विद द रिस्क, ये भी उसका पार्ट हो गया। एंट्री लूँ, ठीक है। पोजीशन साइज मैंने बताया, पोजीशन साइजिंग कितनी होगी कि कितने का लूँ। मेरे पास मान लो लाख रुपए है, तो कितने का खरीदूँ, वो बताएगा मेरा रिस्क कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले अपनी प्रोसेस बनाओ। एंट्री मैकेनिज्म, एंट्री कैसे करोगे भाई। एंट्री मैकेनिज्म का मतलब है कि कैसे करोगे एंट्री, हाउ, ठीक है। कौन से स्टॉक को, विच, कब, व्हेन, हाउ मच, कितना, ये क्वेश्चन होने चाहिए आपके। एंड वाई, क्यों, क्यों पारस को ही खरीदा मैंने, क्यों मोरेपन लैब्स को ही लिया,
ये चीज़ें एंट्री मैकेनिज्म, ये सब एंट्री से पहले सोचना है। ऐसे नहीं कि ट्विटर पर देखा, टेलीग्राम पर देखा, किसी ने पोस्ट करा, अरे भाई कर लिया, एंट्री देखी जाएगी। ठीक है, कैसे, कितना, लाइक हाउ, कौन से स्टॉक के अंदर, कब एंट्री करनी है, ठीक है, कितनी करनी है। डीलिंग विद द रिस्क, कितनी, हाउ मच, रिस्क का मतलब हो गया हाउ मच, कितनी एंट्री करनी है। इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, कितनी रखनी पोजीशन साइजिंग। कि हर ट्रेड को ये मान के चलना है कि लॉस में जाएगी, तो अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ और वो लॉस में जाएगी तो मैं कितना रिस्क झेल सकता हूँ। ये नहीं कि इतना रिस्क हो जाएगी मेरा पोर्टफोलियो 10 ट्रेड के बाद ही उड़ जाए। देन बुकिंग प्रॉफिट, आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, मेरी ट्रेड ले ली मैंने, जैसे मैं 10% अप हूँ, मेरे बाइंग प्राइस से 10% अप हूँ मैं, 10-11% के आसपास, ठीक है। अब प्रॉफिट का बुक करना है। देखो जैसे मान लो आपने यहाँ ट्रेड करी, हालांकि ये ट्रेड बनती नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ लिया, ठीक है, आपने यहाँ ले लिया मान लो, और स्टॉक चल गया कितना, 25%, ठीक है, 20-25% चल गया, आपने बेचा ही नहीं, आपने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, फिर क्या गया, नीचे आ गया 25-15%, तो आपका क्या होगा, लॉस हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ भी, यहाँ आपने ट्रेड करी, बहुत बढ़िया, 50% चल गया, आपने यहाँ मान लो ले लिया, 50% चल गया, आपने बुक ही नहीं किया, फिर क्या हुआ, यहाँ पर लॉस में हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। देन पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग आप रिस्क से डील करोगे तो अपने आप आ जाएगी। तो ये हो गया आपकी प्रोसेस कि आपने कोई भी स्टॉक को जब बाई करने से पहले, जब स्लाइड करते हो आप बाई करने के लिए, उससे पहले कितने स्टेप आपने लगा रखे हैं। ठीक है, एंट्री मैकेनिज्म, क्यों, कैसे, क्या, कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर, लिक्विडिटी कितनी होगी, वॉल्यूम कितनी देखनी है, ठीक है, कितनी पोजीशन साइजिंग लेके जानी है, प्रॉफिट का बुक करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़, ये होती है प्रोसेस। होप एक प्लान नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अरे ले लिया, भगवान भगवान बचा ले, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि यार बस ले लिया, ये ट्रेड भगवान प्रॉफिट में ला दे। क्या होगा, नए आप आओगे, ट्रेड करोगे, लॉस में जाओगे सबसे पहले। आप क्या करोगे, भगवान एक बार ऊपर आ जाए, बस अपने बाइंग प्राइस पे आ जाए, निकाल दूंगा, ये है होप। यहाँ होप नहीं होती, यहाँ एक प्रोसेस है। ये होप नहीं है, ये प्रोसेस है। तो होप एक प्लान नहीं है। एवरीवन्स फ्रेंड्स इज नॉन फ्रेंड। जैसे जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी देखेंगे ना, सबकी ट्रेड जो है वो कॉपी कर लेंगे। ट्विटर पर देखी, ट्रेड कॉपी कर ली, टेलीग्राम पे देखा किसी का, उन्हें ये नहीं पता। जैसे मान लो एक चैनल अगर मान लो FNO ट्रेड कर रहा है, FNO, वो FNO ट्रेड कर लेंगे। FNO में भी कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, वो बाई कर लेंगे। कोई सेलिंग कर रहा है, वो सेलिंग कर लेंगे। कोई स्ट्रेडल कर रहा है, वो स्ट्रेडल कर लेंगे। कोई स्ट्रेंगल कर रहा है, स्ट्रेंगल कर लेंगे। ठीक है, कोई मान लो निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, वो निफ्टी कर लेंगे। सेंसेक्स कर रहा है, सेंसेक्स कर लेंगे। स्टॉक्स कर रहा है, स्टॉक्स कर लेंगे। भाई आपने पता होना होगा ना कि क्या करना है। ठीक है, डिसाइड करो करना क्या है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर दूसरी चीज़ नहीं करनी है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर उसी पे जाके मास्टरी हासिल करो। देन कंटिजेंसी प्लानिंग, कि यार सब कुछ ख़राब हो जाए। कंटिजेंसी का मतलब हो गया कि मैंने, जैसे मान लो अब मैं हूँ, मेरे पास 2 ट्रेड है। अब अगर कल ऐसा हो जाए कि सारी ट्रेड जो है वो लॉस में चली जाए, मतलब 10-10% सब नीचे चले जाए, निफ्टी गिर जाए 5%, तो क्या होगा, मेरे पास क्या प्लान है। मेरा प्लान ये है कि जैसे ही 1346 के नीचे आएगा मैं इसको बेच दूंगा। मेरा क्या प्लान है कि जैसे ही 78.5 के नीचे आएगा मैं इसको बेच दूंगा। ये होता है कंटिजेंसी प्लान कि यार क्या, मतलब सब कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। और मान लो ये जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है या बहुत रेयर है, लाइक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि दोनों 10% नीचे खुल जाए, ये भी 10% नीचे, ये भी 10% नीचे, तो क्या होगा मेरे साथ। तो मैं कितना अपने पोर्टफोलियो का लूज़ करूँगा। ये सब चीज़ें ऑलवेज थिंक अबाउट वर्स्ट दैट कैन हैपन, कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। कल को वॉर हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्या होगा, मार्केट कहाँ खुलेगा। तो क्यों नहीं मैंने सिर्फ 2 स्टॉक ले रखे हैं, नेटवर्क और लियाज, क्यों नहीं मैंने सिर्फ 2-3 स्टॉक ले रखे हैं। और वो भी ये है आई थिंक 2-3% पोर्टफोलियो का, ये है 10% के आसपास पोर्टफोलियो का, ये 5% के आसपास है। तो टोटल मान लो 15-20% के आसपास मैं इन्वेस्टेड हूँ। क्यों मैंने अपनी 80% कैपिटल को छोड़ रखी है। क्योंकि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट इतना अच्छा नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट एनवायरनमेंट, जिसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, कि वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपना सारा पैसा लगा दूँ। तो अगर मान लो 15% से
मुझे टोटल 10% सारे मेरे स्टॉक नीचे चले जाते हैं तो भी सिर्फ मुझे 1.5% अपने पोर्टफोलियो का लॉस में जाऊँगा मैं। और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है होगा। ये होता है कंटिजेंसी प्लान कि भाई सबसे बुरा हो जाएगा तो भी क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग यहाँ तक तो आ जाते हैं, प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता उनके पास। तो क्या होगा कि वो कभी ना कभी एक दिन आएगा जिस दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी आपको प्लान करना पड़ेगा, ये प्रोसेस का पार्ट है कि योर ऑल ट्रेड्स कैन गो इन लॉस एट सेम टाइम। सबका स्टॉप लॉस लग गया या सब 10% नीचे खुल गए, जो कि नहीं होता। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो नहीं होगा आपके साथ, ये नहीं होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपके साथ ये होना, क्योंकि आप मार्केट को देख कर जा रहे हो। मार्केट में मैंने 3 ट्रेड इसीलिए ले रखी है कि यार इनकी हालत ना इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पॉसिबिलिटी है और नीचे जाने की, नहीं कर रहा मैं, यहाँ ट्रेड नहीं कर रहा, यहाँ नहीं कर रहा, यहीं कर रहा हूँ जो ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है तब भी टोटल फीडबैक देख रहा हूँ मार्केट में कि यार कैसे स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, जिसको हम मार्केट ब्रेड्थ बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है, वो 20 डे मूविंग है, 50 डे मूविंग है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है जिन्होंने 4.5% से ऊपर क्लोजिंग दी है, कितने नीचे दी है। तो ये सब मैकेनिज्म होते हैं। देन हाउ विल यू हैंडल इट, कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, स्ट्रेंथ में कैसे सेल करना है, वीकनेस में कैसे सेल करना है, डिजास्टर प्लान होना चाहिए आपका, ठीक है। डिजास्टर प्लान ये कि किसी दिन सब कुछ ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे। किसी दिन ये हो गया कि जो जेरोदा, मान लो मैं जेरोदा यूज़ करता हूँ, जेरोदा स्टक हो गया, बीच में होता था कि भाई ग्लिच आ गया, स्टक हो गया, तो आप क्या करोगे। किसी दिन आपके पास नेट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, किसी ऐसी जगह फंस गए, नेट नहीं है, क्या करोगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटीज़, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे कहाँ नहीं। आपके प्रॉफिट तो हो गया, यहाँ लिया था 20 चला गया, प्रॉफिट हो गया, फिर 10 आ गया, हो गया नुकसान, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाना होता है, ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे हम ये सब। देन व्हाट ए प्लान इन रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर क्या प्लान कैसे होता है। आई थिंक इसका अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अभी चार्ट की बात आ गई कि हमें चार्ट पे देखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो पहली वीडियो को थोड़ा लाइट रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम फिर अपना चार्ट पे काम करेंगे। तो एक पहली चीज़, तो अगर आपको मुझसे सीखना है ये सब तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दूसरी चीज़, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ आई थिंक 16-17% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 85 से ज़्यादा % जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। दूसरी चीज़, आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है अच्छी बताओ, ख़राब लग रही है ख़राब बताओ, ठीक है। प्यार देने का मन है प्यार दो, गाली देने का मन है गाली दो, बट अगर यहाँ तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के ही जाओ। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मैं कर सकता हूँ वो, कुछ और हो सकता है वो, आपके कुछ क्वेश्चन आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ मैं, तो वो, तो ये सब चीज़ें ही मोटिवेशन देती है कि फिर आपको थोड़ा अच्छा जो क्वालिटी का लाइक कंटेंट मिले। नहीं तो स्ट्रेटजी अगर आप देखोगे तो दुनिया भर की आपको मिल जाएगी। 100 रुपये में स्ट्रेटजी मिल रही है। आप मान के सोचो कि जो लोग 100 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में एक स्ट्रेटजी बेच रहे हैं, और उस स्ट्रेटजी की पावर वो क्या बता रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों कमा सकती है, लेकिन उस स्ट्रेटजी की ताकत क्या है, कीमत क्या है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। तो थोड़ा बहुत तो आप भी सोचो कि आपने एक मतलब किसी स्किल को सीखना है, या सिर्फ यही है कि यार तुक्का लग जाएगा ही। तो तुक्का लग जाए तो फिर आप इस चैनल पे आप लाइक यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहे हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप प्रोसेस ड्रिवन ही चाहते हो अपनी जो जर्नी है वो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।